नमस्ते, मैं डॉक्टर कौशल आज आप सभी से बात करने आया हूँ हार्ट बर्न के बारे में। हार्ट बर्न जिसे हिंदी में सीने में जलन भी कहते हैं। हिंदी में गाना है ना, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, हर शख्स यहाँ हाय परेशान सा क्यों है। हार्ट बर्न नाम से तो ऐसा लगता है कि जैसे दिल में जलन हो रहा हो, लेकिन कहते हैं ना, दिल का रास्ता तो पेट से होकर गुजरता है। तो समस्या पेट में है, और पेट में समस्या इसलिए है क्योंकि हमारे पेट में होता है एसिड, जिसका पीएच तकरीबन 4 के आसपास होता है। और जिस एसिड का पीएच 4 होता है वो बहुत ही कोरोसिव होता है, लेकिन भगवान ने हमें ऐसे बनाया है कि हमारे पाचन तंत्र में उस एसिड का बहुत महत्व है। हम जो कुछ भी खाते हैं उसे पचाने में उस एसिड का बहुत महत्व है। लेकिन कोई भी चीज़ जो अपने प्रोपोर्शन से ज़्यादा हो या गलत समय पर हो, वो हमें परेशान कर सकती है। इसी तरीके से ये एसिड भी, अगर खाना जो हम खाते हैं उसके प्रोपोर्शन से ज़्यादा रिलीज़ होता हो, या फिर वो ऐसे समय पर रिलीज़ होता हो जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तब वो एसिड हमें परेशान करता है, हमें हार्ट बर्न देता है। लेकिन हार्ट बर्न तो हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया ही होगा और करते ही हैं। और आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है। लेकिन कंसर्निंग कब माना जाए हार्ट बर्न को? अगर आपको एक सप्ताह में 2 बार से ज़्यादा हार्ट बर्न के सिम्टम्स आते हैं, दैट मीन्स अब वो समय है जब आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन हार्ट बर्न हो क्यों रहा है? उसके बहुत सारे कारण हैं, और लार्जली ये भी एक लाइफस्टाइल डिसीज़ ही है। कारण कि आजकल हमारे डाइट में डाइटरी फाइबर्स की बहुत कमी है। हम खाना जो है शेड्यूल पे नहीं लेते हैं, जब मिल गया तब ले लिया। कई लोगों की शिफ्ट की ड्यूटी होती है, तो वैसे में उनका खाने पीने का शेड्यूल जो है वो रेगुलर नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो ओबेसिटी के शिकार होते हैं। जब आपका पेट बड़ा होता है, आपकी बेली बड़ी होती है, तो वैसे में बड़ा पेट होने के कारण, और जब आप पेट भर के खाते हैं, तो वो आपका जो ईसोफेगस के नीचे जो स्फिंक्टर है, जो दरवाज़ा है, उसके ऊपर दबाव बना के उसे खोल देता है। इसी तरीके से हम जंक फूड का सेवन करते हैं, हम तले भुने मसालेदार पदार्थों का सेवन काफ़ी करते हैं, तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह होता है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि डिनर काफ़ी लेट लेते हैं। आपके डिनर और आपके सोने के बीच का जो गैप है वो बहुत कम होता है। इस कारण से भी आपको हार्ट बर्न की इश्यूज़ हो सकती है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या अल्कोहल का सेवन करते हैं। इस कारण से भी आपको हाइपर एसिडिटी होने के कारण हार्ट बर्न हो सकता है। या फिर आप स्मोकर हैं, स्मोकर में तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है एसिडिटी और हार्ट बर्न का। इसी तरीके से आजकल का जो समय है, हम सब की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से भरी हुई होती है, और इस कारण भी लोग हार्ट बर्न या एसिडिटी के शिकायत लेके हमारे पास आते हैं। तो फिर हार्ट बर्न की अगर इशू आपको आती है और सप्ताह में 2 बार से ज़्यादा आती है, तब ऐसे में ज़रूरी है कि आप किसी डॉक्टर की सलाह लें और आप मेडिकेशंस को फॉलो करें। बट अगर आपको कभी वंस इन अ वाइल, वंस इन अ ब्लू मून हो रहा है हार्ट बर्न, तो वैसे में OTC जो दवाइयाँ होती हैं, जैसे कुछ जो 6 सेकंड वाली एक पाउडर होती है, वो आप ले सकते हैं, या आप OTC दवाइयाँ कुछ ले सकते हैं। लेकिन हम मेडिकेशन की बात करें तो जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे सकते हैं, आपको H2 ब्लॉकर दे सकते हैं, कुछ एंटासिड्स दे सकते हैं, या उस तरीके से कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं आपकी लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर को टाइट करने के लिए, या आपकी मोटिलिटी के गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि एसिड का रीगर्जिटेशन ना हो ऊपर की तरफ। आपको कुछ मेडिकेशंस दे सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि दवाइयाँ तो अपना काम करेंगी, उसके साथ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आप अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करें। सबसे पहला, आप अपने खाने में डाइटरी फाइबर्स की मात्रा बढ़ाएं। और जब हम डाइटरी फाइबर्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सैलड्स या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिसमें कि बहुत ज़्यादा डाइटरी फाइबर्स होते हैं। आयुर्वेदिक सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो आप सब अवगत होंगे साइलियम हस्क या फिर सत इसबगोल नाम की भूसी आती है, जिसे आप
1 से 1.5 चम्मच रात में सोने से पहले अगर आप 1 गिलास पानी में घोल कर ले लेते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। आप कर्ड का इस्तेमाल करें, घर में बनाई हुई दूध से बनाई हुई दही का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको एसिडिटी में लंबे समय तक रिलीफ मिलता है। इसके अलावा मेरा सलाह आपको ये होगा कि आप खान पान में बहुत व्यवहारिक बने, कभी भी भरपेट ना खाएं, थोड़ा जगह छोड़ दें पेट में पाचन तंत्र को काम करने के लिए। आप जो अपनी डाइट्स होती है उसको कोशिश करिए कि स्मॉल डाइट फ्रीक्वेंट डाइट उस तरीके से चलिए, तो इसमें आपको बहुत सारी जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हैं उसकी समस्याओं का समाधान आपको इसी से मिल जाएगा। इसके अलावा कोशिश करिए कि आपका डिनर आपके सोने के समय से कम 3 साढ़े 3 घंटा पहले तो हो ही जाए, क्योंकि 3 साढ़े 3 घंटा वो समय होगा जब गैस्ट्रिक एम्प्टिंग हो जाएगी, और फिर जब आप सोएंगे तो आपके लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर पे कोई प्रेशर नहीं होगा, वो रिलीज़ नहीं होगा, वो खुलेगा नहीं, और खाना जो है या एसिड जो है ऊपर की तरफ फ्लो नहीं करेगा। इसके साथ ही अगर आप ओबीस हैं तो अपने वेट रिडक्शन का आप ख्याल करिए कि कैसे आपका वेट कम हो, जिससे कि आपको कई समस्याओं का समाधान वैसे भी मिल जाएगा। अगर आपका पेट निकला हुआ है, आपको बेली फैट है, तो वो कैसे कम हो उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको किसी तरह की एडिक्शन है अल्कोहल की या सिगरेट की, तो उससे आप कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे आप डी एडिक्शन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। और स्पेशली अगर आप सिगरेट स्मोक करते हैं तो आपको हाइपर एसिडिटी के साथ बैरेट्स ईसोफेगस होने की या फिर आगे चल के ईसोफेजियल कार्सिनोमा होने की भी चांसेस बनती हैं। तो स्मोकिंग इज़ अ बिग नो नो फॉर हार्ट बर्न एंड सच केसेस हु आर जिनको GERD हो रखा है या हाइपर एसिडिक हैं, वो ऐसे केसेस में तो स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। तो दवाइयाँ तो अपना काम करेंगी जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन आप अपना ख्याल अगर रखेंगे तो ज़रूर आपको इस समस्या में जल्दी से जल्दी रिजोल्यूशन मिलेगा और सस्टेनेबल रिजोल्यूशन मिलेगा, जो कि लॉन्ग टर्म तक आपको हेल्दी रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय इस वीडियो पर देने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।